हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टेक अनुराग ऑफिशियल पे। तो जैसे कि डेली यूज़ सेंटेंसेस होते हैं, तो आज हम आपके लिए डेली यूज़ सेंटेंस का सेकंड पार्ट लाए हैं। तो इसका पार्ट पहले हम बना चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो डेली यूज़ जो सेंटेंस होते हैं वो होते क्या हैं? तो जैसे कि हम अपने डेली बेसिस पर जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, तो उसको आप इंग्लिश में बोलोगे, इंग्लिश में आप अपनी हैबिट डालोगे बोलने की, तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और जो ये सुनने वाले जो हैं सामने, तो सामने वालों पर इसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा पड़ेगा। तो इसलिए हमें मतलब कि हिंदी के साथ साथ जो इंग्लिश है, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना भी है, जितने आप सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं, तो आप जो हिंदी सेंटेंस है, यदि आप उसको इंग्लिश में बोलने की हैबिट डालोगे, तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो जैसे कि आपसे कोई कुछ पूछा कि कोई काम करने के लिए, तो आप क्या बोलते हो, जैसे कि जैसे आपकी मर्ज़ी। तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, एज़ यू प्लीज़ या एज़ यू लाइक। तो मतलब कि जैसा आपको अच्छा लगे या जैसा आप चाहें। फिर इसके बाद आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे कि जैसा आप चाहें, तो एज़ यू विश। फिर क्या है, सावधान रहो। तो सावधान रहने की ज़रूरत तो आजकल बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इससे कि मतलब कि किसी सामने वाले को आप बोल रहे हो सावधान रहो, तो आप इसको क्या बोलोगे इंग्लिश में, बी केयरफुल या बी कॉशियस। क्या, बी केयरफुल या बी कॉशियस। फिर क्या है, गंभीर बनो। तो गंभीर बनो को आप क्या बोलोगे, बी सीरियस। फिर क्या है, आपको विदा या बाय बाय। हाँ ज़रूर। तो जैसे कि आप बोलते ना कि हाँ ज़रूर, कोई मतलब कि कोई बात नहीं, हाँ ज़रूर, तो आप इसको क्या बोलोगे, सर्टेनली। फिर क्या है, शांत रहिए। शांत रहिए मतलब कि किसी को कोई गुस्सा है या तो मतलब कि किसी से कोई गुस्सा आ रहा है, तो आप जैसे नहीं बोलते हो कि शांत रहिए, थोड़ा ठंडा रखिए ऐसे करके। तो आप इसको आप क्या बोलोगे, शांत रहिए। यहाँ पे उससे मतलब है कि यदि कोई गुस्सा है, यदि कोई एंगर है, तो आप उसको शांत रहिए बोलोगे। तो आप क्या बोलोगे, चिल प्लीज़। क्या, चिल प्लीज़। फिर क्या है, इसे साफ करो। तो आप क्या बोलोगे, क्लियर इट। फिर क्या है, यहाँ आओ। यहाँ आओ, कम हियर। फिर क्या है, पास आओ, तो कम नियर। यहाँ आओ तो कम हियर, और पास आओ को कम नियर। फिर क्या है, अब चाहे जो हो। अब चाहे जो हो को कम व्हाट में। क्या, कम व्हाट में। तो फिर इसके बाद क्या है, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, तो आप क्या बोलोगे इसको, डजेंट मैटर। तो जैसे कोई बात हुई, सामने वाला कोई बात कह रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इससे कभी कभी होता नहीं, ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं। तो आप इसको बोलोगे कि डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। फिर क्या है, शरारती मत बनो। तो शरारती मत बनो, डोंट बी नॉटी। क्या, डोंट बी नॉटी। तो जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डजेंट है, तो डजेंट क्या है, ये डज नॉट का ये जो है वो शॉर्ट है। तो आप इसको डजेंट, वैसे आप शॉर्ट याद रखिए, क्योंकि ये बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो डज नॉट मैटर या डजेंट मैटर। ऐसे यहाँ पे जो डोंट बी लिखा है, तो डोंट बी क्या है, डू नॉट बी। तो आप इसको डू नॉट बी नॉटी, लेकिन बोलने में ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है, डोंट बी नॉटी। फिर क्या है, अच्छी बात है, तो फाइन। उतर जाओ, उतर जाओ को आप क्या बोलोगे, गेट ऑफ। फिर क्या है, निकल जाओ, तो गेट आउट। फिर क्या है, तैयार हो जाओ। किसी को आप तैयार होने के लिए बोल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, गेट रेडी या बी रेडी। फिर क्या है, तुरंत जाओ। तुरंत जाओ क्या हो गया, गो एट वंस। क्या है, गो एट वंस। फिर क्या है, दूर जाओ। तो दूर जाओ का क्या हो जाएगा, गो अवे। फिर क्या है,
सीधे जाओ तो गो स्ट्रेट, वहाँ जाओ गो देयर। फिर क्या है, अच्छा चलते हैं तो अच्छा चलते को क्या बोलोगे आप, गुड बाय। फिर क्या है, बहुत है, तो जैसे कोई आपको कुछ सामान दे रहा है तो आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं बहुत है, इट्स टू मच, तो आप क्या बोलोगे, इट्स टू मच। इट्स किसका है, इट इज़ का है, इट इज़, तो इट इज़ को हम इट्स बोलते हैं। फिर क्या है, मैं अभी आ रहा हूँ, तो मैं अभी आ रहा हूँ का इसका क्या होगा, जस्ट कमिंग, क्या, जस्ट कमिंग या आई एम जस्ट कमिंग। फिर क्या है, चुप रहो, तो चुप रहो कीप मम। फिर क्या है, चुप रहो को हम कीप क्वाइट भी बोलते हैं। फिर क्या है, कभी नहीं, कभी नहीं को क्या बोलते, नेवर। फिर कोई बात नहीं, जैसे कि ऊपर भी हम आपको बताए थे कोई बात नहीं, तो उसका क्या था, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। या तो आप इसको ये भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। फिर क्या है, नहीं कभी नहीं, तो नहीं कभी नहीं को आप क्या बोलोगे, नो, नो नॉट एट ऑल, क्या, नो नॉट एट ऑल। फिर क्या है, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, नॉट अ बिट। फिर क्या है, ज़रा सी भी नहीं, तो ज़रा सा भी नहीं को आप क्या बोलोगे, नॉट द लीस्ट। फिर क्या है, और कुछ नहीं, तो और कुछ नहीं को आप क्या बोलोगे, नथिंग एल्स, क्या, नथिंग एल्स। फिर क्या है, कोई ख़ास बात नहीं, जैसे कि कोई बात है आपसे कोई पूछा तो आप बोलते नहीं कोई ख़ास बात नहीं, तो आप क्या बोलोगे, नथिंग स्पेशल। फिर क्या है, अच्छा, अच्छा को तो ओके बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या है, बेशक, बेशक, हाँ हाँ, तो जैसे कि आपसे कोई कुछ पूछा तो आप बोलते नहीं हाँ बेशक यार, हाँ हाँ। जैसे कि आपसे कोई घर आने के लिए पूछा था, आप नहीं बोलते हाँ हाँ बेशक यार, तो वैसे ही आप बोलोगे ऑफ कोर्स यार। फिर क्या है, बंद करो या समेटो तो पैक अप। फिर क्या है, भरोसा रखें तो रेस्ट एजर्ट। फिर क्या है, फिर मिलेंगे, तो फिर मिलेंगे, तो फिर इसका क्या हो गया, सी यू अगेन। फिर क्या है, वाक्य, वाक्य को तो सेंटेंस बोलते ही हैं। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। दूर ले जाओ, टेक अवे। ध्यान रखना, टेक केयर। यह लो, मतलब कोई सामान देते नहीं हैं तो हम लोग बोलते हैं ठीक है ये लो, तो आप क्या बोलोगे, टेक इट, क्या, टेक इट। फिर क्या है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तो इसका क्या मतलब होता है, हम भगवान को, हम जब बोलते हैं भगवान का लाख लाख शुक्र है, मतलब कि हम भगवान को थैंक कर रहे हैं, हम उनको धन्यवाद कह रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थैंक गॉड। फिर क्या है, पक्ष लेने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द फेवर। फिर क्या है, इस सम्मान के लिए धन्यवाद, तो थैंक्स फॉर द ऑनर। आप इसको हॉनर नहीं पढ़ोगे, आप इसको क्या पढ़ोगे, ऑनर, जो एच है वो साइलेंट है। फिर क्या है, बहुत है, इट्स, तो बहुत है, तो इसका क्या है, दैट इज़ मच, या तो जो हम ऊपर बताए थे इट्स टू मच। फिर क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ टू मच। वही है, थोड़ा बहुत अंतर है, नहीं तो आप दोनों भी बोल सकते हो। फिर क्या है, बस काफ़ी है, दैट्स एनफ, पर्याप्त है या बस काफ़ी है, तो आप क्या बोलोगे, दैट्स एनफ। दैट्स मतलब होता है दैट इज़। फिर क्या है, कहीं नज़र न लगे, तो जैसे कि होता नहीं, कोई बात हो गई तो आप बोलते कहीं नज़र न लगे, तो टच वुड, क्या होता है, टच वुड। फिर क्या है, अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी वेल। तो फिर इसके बाद क्या है, बाहर इंतज़ार करो, वेट आउटसाइड, आइए वेलकम, क्यों नहीं। तो जैसे कि आपसे कोई कुछ पूछा कि कोई बात, तो आप
क्या बोलोगे? क्यों नहीं, वाई नॉट। तो आप इसको क्या बोलोगे? वाई नॉट। आप इसको वाई नहीं बोलोगे, आप इसको कहोगे वाई नॉट। फिर क्या है? हाँ ज़रूर, मतलब कि सभी तरह से। तो क्या है? यस बाय ऑल मीन्स। फिर हाँ, हाँ का यस तो आपको पता ही होगा। फिर क्या है? एकदम, बिल्कुल। तो आप इसको क्या बोलोगे? एकदम, बिल्कुल, एब्सोल्युटली यार। फिर क्या है? और कुछ? तो जैसे कि आप किसी से कुछ पूछे, कोई सामान या कुछ और, तो आप क्या बोलोगे? और कुछ? तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? एनीथिंग एल्स। क्या? एनीथिंग एल्स। ओके। तो आज का जो डेली यूज़ सेंटेंस था तो आज यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको अपनी डेली बेसिस पर आप बोलोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो वीडियो है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू।